नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। संजय राउत के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि देश की जनता देगी ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब। पीएम मोदी पर संजय राउत के बयान के बाद बड़ा बवाल, एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने कहा संजय राउत के खिलाफ हो देशद्रोह का केस। पीएम मोदी पर संजय राउत के विवादित बयान पर बीजेपी नेता राम कदम का हमला, कहा कि इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी संजय राउत की पार्टी। संजय राउत के विवादित बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पर नहीं पड़ेगा फर्क, विपक्ष नफरत फैलाता है, जनता मोहब्बत बरसाती है। संजय राउत ने दिया विवादित बयान, पीएम मोदी के औरंगजेब से की तुलना, कहा कि पीएम के गांव के पास हुआ औरंगजेब का जन्म, इसीलिए पीएम की है औरंगजेब जैसी सोच। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी के शामिल होने पर जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा कि बीजेपी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कर दिया है तहस नहस। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जल्द हो सकती है जारी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में गुजरात की 15 सीटों पर नाम तय, महाराष्ट्र और राजस्थान की 7-7 सीटों पर नाम फाइनल। कांग्रेस की लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे की बेटी का टिकट तय, महाराष्ट्र के शोलापुर से मिल सकता है टिकट। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक के बाद बोले सचिन पायलट, कहा कि सभी सीटों पर हुई चर्चा, साफ छवि अच्छी और जमीनी स्तर पर काम करने वालों का चयन। कांग्रेस सीसी की बैठक के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान, कहा कि जल्द ही घोषित की जाएगी लिस्ट। दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद नामों का करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा पर बोले कांग्रेस के नेता रमेश, कहा कि हम कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की करने जा रहे हैं घोषणा। आज महाविकास अखाड़ी में सीट बंटवारे पर लग सकती है मोहर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की मुंबई में बैठक। अखिलेश यादव ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट, संभल से जियाउर रहमान बर्क को मिला टिकट, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट। दक्षिण भारत की सीटों को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी, आज फिर बीजेपी कोर कमेटी की होगी बैठक। बीजेपी ने दक्षिण भारत में 60 से 70 सीटें जीतने का बनाया टारगेट, पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार साउथ इंडिया का कर रहे दौरा। महाराष्ट्र में आज सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई है बैठक, अपने नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे चर्चा। आज एनडीए में शामिल होने का राज ठाकरे कर सकते हैं ऐलान, अपने नेताओं के साथ बैठक के बाद लेंगे फैसला। यूपी विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों के लिए आज होंगे चुनाव, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। यूपी विधान परिषद चुनाव के आज ही आएंगे नतीजे, मतदान के बाद होगी मतगणना। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्र और राम हित में करें मतदान। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील, कहा कि सनातन धर्म के विरोधियों की बनानी चाहिए चटनी। झारखंड में अपने इस्तीफे को लेकर बोली सीता सोरेन, कहा कि मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर निशिकांत दुबे का बयान, जीएमएम में सीता सोरेन की हुई अनदेखी। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान का बयान, कहा कि कोलकाता वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का कांग्रेस पर तंज, कहा कि विभाजन के कगार पर है कांग्रेस। टीएमसी नेता शशि पंजा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार पर है आपराधिक आरोप। बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल, पवन खेड़े की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय, बिहार में कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव का ट्वीट लिखा, आज से आजीवन कांग्रेस के साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ली चुटकी, कहा कि आपसी स्वार्थ के कारण लोगों का नहीं हो पा रहा है समझौता। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से नाराजगी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, खबरों को बताया अफवाह, कहा कि हमें जो सीट मिली है उसमें हम खुश हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी ने वरुण गांधी को नहीं दिया टिकट तो सपा टिकट देने पर करेगी विचार। साक्षी महाराज का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा कि यूपी में नहीं खुलेगा घमंडिया गठबंधन का खाता।
अब्दुल खालिक ने इस्तीफा लिया वापस, कहा कि समय की मांग है कांग्रेस को मजबूत करना, इसीलिए इस्तीफा वापस ले रहा हूं। बरपेटा से लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक हैं। राहुल के नारी शक्ति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया। कहा कि राहुल ने लोगों की धार्मिक भावनाओं और नारी शक्ति का किया अपमान। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमले को लेकर कुछ बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन ने किया डांस, नेताजी के भेष में पहुंचा था शख्स, अखिलेश ने ताली बजाकर हौसला अफजाई किया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा से की मुलाकात, जगी रोड में कौशल विकास केंद्र बनाने पर हुई सहमति। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा कि सबसे प्रदूषित अपवित्र राजधानी बनी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के समन पर नहीं होंगे पेश, वकील ने कहा है कि ईडी अगर नहीं करेगी गिरफ्तार तो नहीं पूछताछ के लिए पेश होंगे केजरीवाल। यूपी के कौशाम्बी में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार को मिली बम से उड़ाने की धमकी, आशुतोष पांड्या ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। एलविश यादव पर लगी धारा में किया गया परिवर्तन, एनडीपीएस 20 की जगह की गई एनडीपीएस 22, पुलिस ने टाइपिंग मिस्टेक का दिया हवाला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी ब्लास्ट के घायलों से मिलने रोहतक पीजीआई पहुंचे, कहा कि सरकार घायलों को हर संभव मदद देने के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिन हाटा का किया दौरा, कुछ बिहार इलाके में कथित तौर पर सोमवार को हुई थी झड़प। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने दिल्ली आवास पर मनाया पघाल दिवस, हरिवंश नारायण सिंह, पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी रहे साथ में मौजूद। जयपुर में खाटू श्याम की रथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, राजाखेड़ा में पहली बार हुआ आयोजन, भक्तों ने फूलों की बरसात कर किया स्वागत। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जॉनस और बेटी के साथ राम मंदिर में किया दर्शन, रामलला की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन में मां के लिए बेटे का अनोखा प्यार दिखा, अपने पांव की चमड़ी से बनवाए मां के लिए चप्पल। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, पेपर लीक के बाद बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा रद्द, 15 मार्च को कराई गई थी परीक्षा।